एक सुपर हेक्सागन। क्या ट्रिगोनोमेट्री के लगभग सारे फार्मूला जिन्हें आज तक हमने देखा है उन सबको याद रखने के लिए ये हमें सच में मदद कर सकता है? यह है एक सिंपल हेक्सागन जो कुछ इस तरह से दिखता है। तो हमें सबसे पहले इसकी अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करना है। अब हमें 3 डायगोनल्स मिला है। अब इसके सेंटर में एक 1 लिखते हैं। इस वर्टेक्स को एक एक फंक्शन का नाम देंगे, पर एक पर्टिकुलर वे में हम इन फंक्शन को लिखेंगे। तो हम इस वर्टेक्स से लिखना स्टार्ट करेंगे, हेक्सागन के पास देके जाएंगे और यहाँ पर एंड करेंगे। चलिए अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कैसे लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना होगा, tan इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो हम इस वर्टेक्स से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे tan साइन कॉस, tan साइन कॉस। अब 3 फंक्शन और 3 वर्टेक्स बचे हैं। हम tan के अपोजिट के वर्टेक्स में कॉट लिखेंगे। रिमेंबर, कोटांजेंट अपोजिट टू टांजेंट। अब कोसेक और सेक बचे हैं। अगर हम हेक्सागन के सेंटर दे के एक लाइन ड्रा करेंगे तो लेफ्ट में रहेगा 3 वर्टिसेस, राइट में रहेगा 3 वर्टिसेस। अब ये याद रखना है, राइट में सारे सी रहेंगे, तो हम अब यहाँ पर कोसेक लिखेंगे। अब सिर्फ एक ही फंक्शन बचा है, सेक। तो अब हम इसे रिमेनिंग वर्टेक्स के पास लिख देंगे। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखना है। तो चलिए अब ये सुपर हेक्सागन को एक पेपर पर ड्रॉ करते हैं। A hexagon with 3 diagonals joining the opposite vertices. The number 1 at the center. Tan is equal to sin by cos. Cot opposite to tan. Cosec here since all the c's are on the right and what remaining is sec. In this video, we are going to cover most of the trigonometric formulae we have seen before. तो सबसे पहले फर्स्ट सेट ऑफ फार्मूला को समझने के लिए हेक्सागन के साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो हम इस तरह से जाएंगे। ये हमें पहले ये बताता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए अब नेक्स्ट 3 फंक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं। अब हमें ये मिलेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। द फर्स्ट वन इक्वल्स टू सेकेंड बाई थर्ड, हेंस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा। और अगर हम नेक्स्ट 3 फंक्शन लेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बाई सेक थीटा। फिर से हमें 2 फार्मूला मिलेंगे अगर 2 स्टेप आगे जाएंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाई टान थीटा और सेक थीटा इक्वल टू टान थीटा बाई साइन थीटा। क्या होगा अगर आप क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज मूव किया? मान लेते हैं कि आप एंटी क्लॉकवाइज मूव किए, लेकिन फिर भी वही सेम पैटर्न फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू टान थीटा बाई सेक थीटा। फिर और एक मूव करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई टान थीटा। और ऐसे ही ये लिस्ट चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्लॉकवाइज जाएं और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। वेदर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, फर्स्ट विल ऑलवेज इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड। तो हम ये कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू टान थीटा बाई सेक थीटा, टान थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई टान थीटा। हेक्सागन के सेंटर पर हमने जो 1 लिखा था उसे हम अब तक यूज ही नहीं किया। तो चलिए अब उस 1 का यूज करके कुछ फार्मूला देखते हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई फंक्शंस एट द अपोजिट वर्टिसेस वी गेट 1। अपोजिट वर्टिसेस में जो फंक्शंस है अगर हम उन्हें एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वल्स टू 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो डायगोनली अपोजिट फंक्शन को मल्टीप्लाई करने से आंसर होगा 1। अब फिर से डायगोनली अपोजिट फंक्शन को देखते हैं। साइन एंड कोसेक, कॉस एंड सेक, tan एंड कॉट, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। रिमेंबर, फंक्शंस एट डायगोनली अपोजिट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो आज की वीडियो में हमने एक हेक्सागन ड्रॉ करके कुछ फार्मूले को इसमें रिप्रेजेंट किया। आई होप कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला है। इफ़ यू रियली लाइक दिस, consider subscribing for more videos.